आज जब जब बुलडोजर गरजता है तो लोग उसको यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखते हैं। और देखे भी क्यों ना, हाल के सालों में यूपी में जिस रफ्तार से बुलडोजर का इस्तेमाल अपराधियों और भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए हुआ है, वो तस्वीर इसी तरह से दिखाता है कि बुलडोजर कानून के पूरे जिम्मेदार योगी ही हैं, वही ही लेकर आए इसे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में बुलडोजर का इस्तेमाल पहली बार योगी ने नहीं बल्कि किसी और ने किया था। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि भारत में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। तो फिर इसकी शुरुआत किसने की? क्या बुलडोजर के तार संजय गांधी से जुड़े हुए हैं? बुलडोजर से किसी का घर ढाए जाने को लेकर कानून क्या कहता है? यूपी के अलावा किन किन राज्यों में सरकारों का बुलडोजर चल रहा है? बुलडोजर का बीजेपी से पहले यादव मुख्यमंत्री से क्या कनेक्शन है? बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या आप बुलडोजर चलेगा, बंद हो जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आप बने रहिए लगातार हमारे साथ इस वीडियो में। तो आपने कई बार खबरों में सुना होगा बाबा का बुलडोजर। 2017 से योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकार के काम करने के तरीके की जब जब बात होती है, बुलडोजर का जिक्र आ ही जाता है। लेकिन बुलडोजर एक्शन की शुरुआत बहुत पुरानी है और इसका कनेक्शन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे और कांग्रेस नेता संजय गांधी से जुड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात 1976 की है। उस वक्त देश में आपातकाल लगा हुआ था। कहा जाता है कि आपातकाल के दौर में संजय गांधी की सियासी पारी परवान चढ़ रही थी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी की जा रही थी। संजय गांधी ने सरकारी अधिकारियों को दिल्ली में परिवार नियोजन अभियान तेज करने के आदेश दिए। साथ ही संजय ने दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए भी आदेश अधिकारियों को दिए। इसका मतलब सभी झुग्गी झोपड़ियों को हटाना और वहां रहने वालों की नसबंदी कराना था। 13 अप्रैल 1976 को पहली बार बुलडोजर तुर्कमान गेट के अंदर आया और कुछ झुग्गियों को हटाया गया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध नहीं किया। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कांग्रेस नेता तुर्कमान गेट पर लोगों से मिलने गए और वो इलाके के लोगों की ओर जो स्वागत किया गया उससे नाराज थे। 15 अप्रैल 1976 यानी बुलडोजर की कार्रवाई के 2 दिन बाद दुजाना हाउस फैमिली प्लानिंग कैंप की शुरुआत होती है। इसके बाद रिक्शा चलाने वालों, भिखारियों समेत कई लोगों को जबरन नसबंदी के लिए लाया जाता है। 4 दिन बाद 19 अप्रैल को जब बुलडोजर फिर से दस्तक देता है तो लोग दुजाना हाउस पर हमला बोल देते हैं। उस दौरान भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है। कहा जाता है कि उस दौरान 7000 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और भीड़ ने पत्थर, एसिड, बल्ब फेंकने शुरू कर दिए थे। फिर पुलिस ने जवाब में फायरिंग की। बड़ी बात यह है कि उपद्रव के दौरान हुई मौतों का आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध ही नहीं है और यह भी कहा जाता है कि मीडिया को दंगे की कवरेज की अनुमति नहीं थी। ये सारी जानकारी इसलिए ताकि आप जान सकें कि बुलडोजर एक्शन की शुरुआत कांग्रेस के दौर में हुई थी और उसके तार पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी से जुड़े हुए थे। तो कांग्रेस भले ही बुलडोजर एक्शन को लेकर बीजेपी की सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रही हो, लेकिन इसकी शुरुआत कांग्रेस राज में ही हुई थी। तो अब आपको कांग्रेस राज से बीजेपी के राज में लिए चलते हैं। जगह मध्य प्रदेश का छतरपुर, तारीख 21 अगस्त 2024। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग कोतवाली थाने पर ज्ञापन देने पहुंचे। देखते ही देखते भीड़ ने थाने पर पथराव कर दिया। 3 सिपाहियों समेत कोतवाली में तैनात टीआई अरविंद कुजूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद मोहन यादव सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए आरोपियों के घरों को बुलडोजर से ढहा दिया। इस कार्रवाई की जद में कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली की 10 करोड़ की कोठी भी आई, जिस पर मोहन यादव सरकार का बुलडोजर चला। साथ ही अली की 3 कारों और घर के सामान को भी कुचल दिया गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुई थी और देखते ही देखते मामला तूल पकड़ने लगा। इसी बीच बुलडोजर एक्शन पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने एमपी की मोहम्मद हुसैन और राजस्थान के राशिद खान की तरफ से याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि बदले की कार्रवाई के तहत और बिना नोटिस दिए घर गिराए जा रहे हैं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी शख्स दोषी साबित हो जाए तब भी उसकी इमारत को ढहा नहीं सकते। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि वो सड़कों या अन्य सार्वजनिक जगहों पर अवैध निर्माण का समर्थन नहीं करते, लेकिन संपत्ति को गिराए जाने की प्रक्रिया कानून के हिसाब से होनी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि किसी शख्स की संपत्ति को सिर्फ इसलिए नहीं ढहाया जाता क्योंकि वो किसी आपराधिक केस में शामिल या दोषियों से जुड़ा हुआ है या वो खुद दोषी है। उन्होंने कहा कि ऐसा तभी होता है जब ढांचा गैर कानूनी हो। कोर्ट ने कहा कि सरकारों के लिए गाइडलाइन तैयार की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर लिखा कि देश में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए तथा इनके अपराध की सजा उनके परिवार व उनके नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। ये सब हमारी पार्टी की रही सरकार ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके भी दिखाया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। साफ है,
सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ भी की है। तो आइए अब आपको बताते हैं यूपी में कब कब बुलडोजर एक्शन हुआ। 3 अप्रैल 2021 को यूपी के कई जिलों में एक ही दिन की कार्रवाई में 124 अवैध निर्माणों को बुलडोजर द्वारा जमींदोज कर दिया गया। 17 जुलाई 2021 को यूपी के कई शहरों में 87 अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। 5 सितंबर 2021 को फिर योगी सरकार का बुलडोजर चला, 176 अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। 22 नवंबर 2021 से एक सप्ताह तक चले ऑपरेशन में बुलडोजरों ने 312 अवैध इमारतों को गिरा दिया। 12 जनवरी 2022 को यूपी सरकार ने बुलडोजर ने 59 अवैध बस्तियों को जमींदोज कर दिया। उसके बाद भी छोटी मोटी कार्रवाई चलती रही। तो ये जो आंकड़े हैं ये उन बुलडोजर एक्शन के हैं जो सरकार ने एक अभियान के तहत चलाए और सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाया। वहीं बुलडोजर की कार्रवाई गुंडे और माफियाओं के हौसले पस्त करने के लिए भी खूब की गई। सीएम को लेकर कानपुर में लोगों ने पथराव किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। तो योगी सरकार के बुलडोजर ने अपनी ताकत दिखाई और पत्थरबाजी करने वाले के घरों को जमींदोज कर दिया। गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर भी बुलडोजर चला। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं की प्रॉपर्टी पर भी खूब बुलडोजर चला। वहीं योगी सरकार ने पूर्व मंत्री आजम खान की अवैध संपत्तियों पर भी बुलडोजर एक्शन लेने में कोई हिचक नहीं दिखाई। और हाल ही में अयोध्या में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी मोहित खान की इमारतों पर भी बुलडोजर चला। आपको बता दें कि योगी पहली बार 2017 में यूपी के सीएम बने। 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने अपने बुलडोजर की लोकप्रियता को खूब बनाया। वो जहां भी चुनाव प्रचार के लिए गए वहां बाबा का बुलडोजर पहले से मौजूद रहता था। जनता ने भी योगी का साथ दिया और दोबारा मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी की राज्य सरकारें ही बुलडोजर एक्शन का सहारा ले रही हैं। जब भजन लाल शर्मा से पहले अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम थे, तब उन्होंने अपने राज्य में बुलडोजर एक्शन लिया था। तो अगर आप ये सोचते हैं कि बुलडोजर एक्शन को बीजेपी में योगी आदित्यनाथ ने ही शुरू किया है, तो ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत एमपी में बीजेपी सरकार में मंत्री रहते हुए बाबू लाल गौर ने कर दी थी और उन्हें 90 के दशक में बुलडोजर मंत्री के नाम से जाना जाता था। गौर ने भोपाल में अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया था, जिसकी उस दौरान खूब तारीफ हुई थी। बाबूलाल गौर उमा भारती के बाद कुछ समय के लिए एमपी के सीएम भी रहे और वो बीजेपी के पहले यादव मुख्यमंत्री थे। बहरहाल बुलडोजर पर बहस जारी है। कोई इसे सही ठहराता है तो कोई इसे गलत ठहराता है। सरकारों की दलील है कि बुलडोजर एक्शन कानून के मुताबिक हो रहा है। तो जो पीड़ित है उनका मानना है कि ये बदले की कार्रवाई है। तो ऐसे में आप तय कीजिए कौन सही है कौन गलत। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।